टीएसजी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर भास्कर जी, जो एक अपना एक टीम को बना के गया था कि ताकि इमीडिएटली जो है डिगलीपुर टूर में जाके वहाँ जो इंसिडेंट हुआ रिपोर्टर सहदेव जी का, उसके बारे में थोड़ा सा पता करना है और उनका मतलब क्या स्टेटस है अभी का सारा, उनका फैमिली से मिलना है, इनके लिए टीम गठन करके गया था, जिस सिलसिले में हम लोग 3-4 जन वहाँ अभी रिसेंटली डिगलीपुर जाके आए। तो यहाँ से जब हम लोग गए, सबसे पहले तो जाके एसपी मैडम से करीब एक घंटा करीब बात हुआ। जो जो चीज़ का डाउट था, जो जो हम लोग मीडिया के थ्रू यहाँ पोर्टब्लेयर में सुन रहे थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, तो सामने मैडम के सामने बैठ के हर चीज़ का हम लोग हर चीज़ का क्लियरेंस लिया मैडम से। और मैडम से जब बात हुआ तब मैडम अपना कुछ बात हम लोगों के सामने रखा, फिर हमारा तरफ से कुछ हुआ, ऐसा बहुत देर चलता रहा। तो फिर मैडम बाद में ये आश्वासन दिया कि हम लोग को कि जो 4 जो लोग हैं, हम लोग से प्रॉमिस किया कि चारों का ऐसा मतलब ऐसा सज़ा होगा कि आप लोग भी इतना वो नहीं कर रहा, सोच नहीं सकता कि हम लोग चारों के ऊपर में हर एविडेंस सब कुछ वो करके रखा है। बस 2-3 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन बाद जो है आप लोगों सबका सामने ये सारा कुछ निकल के ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वहाँ से बात करने के बाद में मैडम से जब बात कर रहे थे, तो और भी वो जो गंगैया जो मर्डर जिसका वो बात चल रहा था, तो उसके बारे में भी कई डिस्कशन हुआ। तो मैडम खुद ही बोल रही है कि वो एक जो है क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, सब कुछ है। तो हम लोग जो मैडम से पूछा, आप मैडम आप जब बोल रही है कि उनका बैकग्राउंड सब खराब है, सब एक दिन में तो किसी को इतना जल्दी से मतलब इतना जल्दी हो नहीं कर सकता, जो इलीगल प्रॉपर्टी वगैरह बना है एक दिन में तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या और अदर डिपार्टमेंट का सपोर्ट होगा, तभी इतना बड़ा वो बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पे, इलीगल बिजनेस जो भी है। तो मैडम ने कहा हाँ, इसमें ये बात से सहमत भी थी मैडम की, हाँ कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ ऑफिसर का सपोर्ट भी उनको मिलता था होगा, तभी जाके ये जो इलीगल जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बनाया उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो कुछ भी है कुछ लकड़ी पड़ाक वगैरह का बात बोल रही थी मैडम, और भी जो कुछ भी था सब कुछ मैडम मतलब हम लोग हर डिटेल से बताई है सारा। उसके बाद हम लोग मैडम से बात करने के बाद में फिर मैडम से ये मुद्दा में भी बात हुआ कि हम लोग 2 साल से जो है सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि डिगलीपुर में कोई भी इंसिडेंट होता तो वहाँ का पब्लिक कभी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करता। मैडम से ये सवाल किया हम लोग कि क्या रीज़न है मैडम कि डिगलीपुर का पब्लिक आपके ऊपर में ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, कोई तो रीज़न होगा। तो मैडम बोली नहीं ऐसा बात नहीं है, ट्रस्ट तो कर रहे हैं। नहीं, हम लोग बोला ट्रस्ट तो हम पहला बार नहीं देख रहे हैं, 2 साल में आज तक जितना भी केसेस हुआ कोई पब्लिक पुलिस के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तब जाके मैडम जो बोली कि हाँ ये बात सही है कि यहाँ का जो पब्लिक है और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो मैडम से मैं ये बात हुआ तो मैडम मान भी ली कि हाँ ऐसा है करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को मानने से नहीं होगा ना, इनको सुधारना ज़रूरी होगा। मान लेना गलती हो, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मेरा ये यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप डिगलीपुर के जो जनता को जो अपना कॉन्फिडेंस में जब तक लेगा नहीं, तो आगे जाके कोई चीज़ के लिए भी आप कोई काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे। हर इस तरह का एक्टिविटी होते रहेगा। और दूसरा क्या है, वहाँ जो नया लोग जाके वहाँ सेटल होता है उसका थोड़ा सा जानकारी लेना, ये सब करना। और पीआरआई से आप मदद लीजिए, पीआरआई जितना है उनको बैठा के वो करिए। और ये जो डीजीपी मैडम का एक स्टेटमेंट आया था उसके बाद जो वहाँ ज़्यादा हंगामा हुआ, उसके लिए भी एसपी मैडम बोली है कि हाँ वो मेरे मुंह से जस्ट हड़बड़ी में ऐसा निकल गया, वैसा हम बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मेरे मुंह में आ गया, हम बोल दिया बोला। तो उसके बाद ही एक्चुअल थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा और ख़राब हुआ, नहीं तो मैडम को भी उसका एहसास था कि हाँ वो थोड़ा हड़बड़ी में बोल दिया। फिर उसके बाद हमारा टीम जो है वहाँ से सहदेव जी का घर पे गया, उनकी फैमिली से मिला और उनका 2 छोटा बच्चा लोग से दोनों को सबसे मिलने के बाद में हम टीएसजी फाउंडेशन की तरफ से एक उनसे जो डिस्कस करने के बाद में एक हम लोग सामने से एक वो ऑफ़र करा कि मैम हमारा टीएसजी फाउंडेशन की तरफ से हम कुछ आप लोग के लिए करना चाहते हैं। तो वो बताए कि क्या कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा इसमें कुछ डिस्कशन हुआ, जो हम 2-3 चीज़ उनको बता के आए हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी वो एक्सेप्ट करता है तो मेरा मानना ऐसा है कि वो अपना बच्चा का परवरिश और खुद का परवरिश उस चीज़ से आराम से कर सकता है। अगर मेरे मुंह में आ गया, हम बोल दिया बोला, तो उसके बाद ही एक्चुअल थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा और ख़राब हुआ, नहीं तो मैडम को भी उसका एहसास था कि हाँ वो थोड़ा हड़बड़ी में बोल दिया। फिर उसके बाद हमारा टीम जो है वहाँ से सहदेव जी का घर पे गया, उनकी फैमिली से मिला और उनका 2 छोटा बच्चा लोग से दोनों को सबसे मिलने के बाद में
हम TSG फाउंडेशन की तरफ से एक उनसे जो डिस्कस करने के बाद में हम लोग सामने से एक वो ऑफर करा कि मैन हमारा TSG फाउंडेशन की तरफ से हम कुछ आप लोग के लिए करना चाहते हैं। तो वो बताए कि क्या कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा इसमें कुछ डिस्कशन हुआ, जो हम 2-3 चीज़ उनको बता के आए हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी वो एक्सेप्ट करता है तो मेरा मानना ऐसा है कि वो अपना बच्चा का परवरिश और खुद का परवरिश उस चीज़ से आराम से कर सकता है। अगर हमारा वो एक्सेप्ट कर लिया तो उनका परिवार भी सब वो हो जाएगा। लेकिन ये तो एक केस करके नहीं, हम लोग आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि अंडमान में जो हम लोग भाईचारे के साथ रहता है, ये अचानक से कोई भी आता है रहता है यहाँ पे, फिर बाद में ऐसा ये एक्टिविटी सब होते रहेगा। जैसा अगर हम लोग इनको रोकेगा नहीं तो हम ये अंडमान पोर्ट ब्लेयर के बारे में आपको बताता। पोर्ट ब्लेयर में ऐसा है कि आप खुद देखा होगा, बातू बस्ती जंग आप सुबह जाएगा तो जो भीड़ देखेगा, वो भीड़ में कितना कातिल है करके ना हम बोल सकता ना आप बोल सकता। हम लोग बस में कोई वो नहीं है कि क्या करने आया है या आगे उनसे आज से या मर्डर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकते। इन लोग क्या, इनका कोई एक चीज़ का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। कोई यहाँ पे काम करता है, कल को ये करे हम ही लोगों को मार के चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यही सोचते हैं कि जो लोग आते हैं काम करो कमाओ खाओ, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका सही वो कौन है क्या है इसका जानकारी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में होना चाहिए। नहीं तो कोई भी आया किसी को मार के रातों रात चला गया, हम ढूंढते रहेंगे कि कौन है। क्योंकि यहाँ तो मेरा जहाँ तक 5-10 हज़ार तो हमको लगता है खाली ये बाहरी लोग हैं। भाई कमाने के लिए आया एक तरीका होता है। हम लोग भी अगर मेलन जाएंगे तो शायद हमको भी कमाना रहे, एक तरीका प्रोसेस होता है, वो हिसाब से रहता है। यहाँ तो किसी का भी वो नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्टर जाता है 200-300 लेबर लेके आता, रख देता, पड़ा है कौन है क्या है नहीं है कुछ खबर नहीं है। यही लोग जो है रात को पी के शराब का नशा में या किसी को मार के चले जाएगा, कोई खबर नहीं रहेगी कौन मारा क्या मारा। आप तो खुद ही देखा होगा कि बीच में फिर एक केस था, एक लेडी को जो है चेन्नई से 2 जन आया मार के चला गया, वो तो ठीक है पकड़ा गया। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना पड़ेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो आता है ठीक है, आता है, हम लोग भी जाते हैं बाहर जाके काम करते हैं, उन लोग भी आते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करना, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना, ये सब प्रोसेस को थोड़ा वो करना पड़ेगा। और बाकी मैं मीडिया पर्सन का कहा तो आप लोगों का तो डिगलीपुर में बहुत तारीफ़ हुआ भाई, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है आप लोगों का जो यूनिटी देखा कि भाई एक मीडिया कर्मी के साथ में कुछ हुआ है तो आप लोग जो यूनिटी दिखाया उसके लिए वहाँ के लोग जो है जिससे भी पूछा तो मतलब नॉर्मल बात करा तो सब आप लोग का तारीफ़ ही करता था कि सारा मीडिया पर्सन जो एकता दिखाया सहदेव जी के लिए, तो इसके लिए वो ऐसा ही एकता हमको क्या है खाली मीडिया के थ्रू नहीं, हमारे को पूरा अंडमान में ये एकता हर चीज़ के लिए रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ होगा तो हमको सबको एक साथ मिलके हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो केस है सहदेव जी वाला, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सही इसका ये इंक्वायरी होना चाहिए, और जो गलत लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी इस इलाके को पीछे डालना चाहिए, और आगे के लिए ऐसा ना हो इसके लिए कोई एक प्लान करना पड़ेगा कि आगे ऐसा ना हो। ये सब चीज़ के लिए ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप लोग से मीडिया कर्मी से भी ये वो है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वो अवेयरनेस लाए कि कोई अगर नया लोग आता है हमारा आस पड़ोस में आता है तो उसका सही जानकारी हम पुलिस थाना में दे कि नया लोग है, मेलैंड का है, इसका आइडेंटिफाई कराए या जो कुछ भी है। तो इससे क्या है कि एक अवेयरनेस आएगा तो ये नया लोग आएगा, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन है क्या है ये तो सबको मालूम होना चाहिए ना कि हमारा इधर अंडमान में आके रहता है, हम ही को नहीं पता कौन है क्या है, बस आता है कमाता है। अब कब गया हम ही को नहीं पता रहता कि कौन आया कौन गया कब गया, कुछ पता नहीं है। तो ये सब कैसा होगा कि बोलने से आप लोग भी थोड़ा सब वो करेगा तो इसको ये मुद्दा में बार बार वो करेगा तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सही सोल्यूशन इसका निकाले। ठीक है सर, आपने जो अभी जो बात कहा है अभी हमारे सादेव जी के हमारे भाई एक पत्रकार के वजह से, जैसा कि अभी एसपी मैडम भी आपको बहुत कुछ कहा है, तो मेरा एक सवाल है जैसा कि अभी 4 लोग सलाखों को पीछे है ना, तो आप क्या 4 लोग का नाम बता सकते हैं? नहीं। अच्छा ठीक, अभी देखिए इस केस में 4 लोग होगा, या तो वो लेडी होगा और गंगैया जी और उनके जो 2 लेबर। तो मैं ये पूछता हूँ जब डिगलीपुर डीपी नगर और जो शिवपुर जहाँ बॉडी के कुछ पार्ट्स जो पानी में फेंका गया, तो वहां तक का जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल और ट्रांसपोर्टिंग ड्राइवर को क्या अरेस्ट किया गया?
नहीं किया। नहीं किया। और एक क्वेश्चन हमारा है, अभी अभी मैंने एक मीडिया में देखा, एवेलेंस मीडिया में कुछ देखा बातों ने, जैसे कि एसपी मैडम आपसे बोला है कि मुंह से गलती से निकल गया कुछ अननोन वीडियोस के बारे में, जब उसका वाइफ भी कह रही है कि हाँ हमारा पति जो कुछ दिन पहले एक वीडियो के बारे में किसी से बात कर रहा था, ये भी हमारे मीडिया पर ने डाला है। और उसी प्रकार का ये भी हमारा एक सवाल है कि वही मीडिया में ये भी हम लोगों ने, हमारा मीडिया पर ये भी क्लियर किया है कि सहदेव जी का कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैमरा, फोन, बैग वगैरह जो है डिगलीपुर डीपी नगर कहाँ है और कलारा जंक्शन से 1 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, तो इतने दूर वो सामान गया कैसा? तो वो भी कोई व्हीकल या कोई ड्राइवर के वजह से ट्रांसपोर्टिंग किया, क्या इनके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई होगा क्या? इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, मैडम से ये डिस्कशन भी हुआ है। ये 4 के अलावा ये डिस्कशन पूछा गया है कि मेरे तरफ से कि इसके अलावा तो गाड़ी चलाने वाला भी होगा और हिटाची से हुआ तो हिटाची का ड्राइवर भी होगा, तो ये सब का डिस्कशन हुआ। तो मैडम बोले कि ये 4 बाकी का ऊपर डिस्कशन हुआ क्या? इन लोगों का आपका राय क्या बोल रहे हैं? इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए? क्योंकि देखिए, मर्डर करने वाले का साथ अगर एक थोड़ा से भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए ना। जी। तो जब वो हिटाची चला है तो उसको मालूम था कि क्या कर रहे हो, तो उसको जाहिर सी बात है उसको जानबूझ के कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है, उसको भी अरेस्ट, क्योंकि उसको जो है 70% तो माजरा तो समझ ही आ रहा होगा, तो उनको भी 100% मालूम रहना चाहिए। रात को हमारा एक बंधु साथ में, मेरा एक भाई के साथ में ऐसा हुआ, तो मैं हमारा मीडिया कर्मी का आग्रह है कि उसमें जितने भी लोग हैं, हमारा मीडिया कर्मी, हमारा मीडिया भाई जितना भी अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है, जो हम लोग बहुत ही कठिनाई रास्ते से, जो हम एक फोर्थ पिलर है, फोर्थ सिस्टम है, ये आप सभी जानते हैं, तो इस तरह करके कई कठिनाइयों का सामना करके जो है उस पिक्चर को, उस फिल्म को हम लोग बाहर दिखाते हैं। तो इस तरह का जो घटना होता है, इस घटने में हमारा विचार ये है कि जो भी हो, ट्रक ड्राइवर हो, हिटाची ड्राइवर हो, उनका जैसा कि अभी कहने को सुनने मिल रहा है कि गंगैया जी जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन जैसा कि वो डीवीआर जो पूरा क्लोजअप कर दिया, तो इनका डीवीआर चलाने वाला कौन था, इनको भी छानबीन करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, हर जो सवाल आप किए ना, वो हर चीज़ मैडम से हम लोग बात कर रहा, तो मैडम बोला कि मेरे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए और अपना नंबर भी दिया, हमको नंबर भी दिया, बोला कि 2 दिन के बाद में हर चीज़ आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी कुछ अभी हम लोग का वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हम आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको कुछ चीज़ छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ वो नहीं कर सकता, और उसके लिए स्पेशल यहाँ से पोर्टब्लेयर से टीम भी भेजा हुआ है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, अभी जो डिगलीपुर में जो सहदेव मर्डर केस में जो हादसा हुआ है, इसमें जो है डिगलीपुर के कोई भी लोग जो है सहमत नहीं है। सभी का ये कहना है कि जो इसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और हमारे एमपी साहब भी जो गए थे, तो एमपी साहब का भी यही कहना है इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, और हम लोग मीडिया कर्मी का भी यही कहना है कि सर इसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। सर देखिए मैडम, ये जो सीबीआई वाला जो है वो मैडम से भी जस्ट हम डिस्कशन कर रहा था कि मैडम पब्लिक जो है यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मैडम बोला कि मेरा इन्वेस्टिगेशन इतना मतलब हम लोग कर दिया है कि 2 दिन बाद जब जो भी हम लोग आप लोग का सामने आएगा, तब आप लोग को ये सीबीआई का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इतना अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कराए, अगर उसके अलावा तब आप सहमत नहीं होएगा तो फिर आप लोग डिमांड कर सकते हैं। तो इसके लिए सर आज जनता को पता नहीं है सर, इसके लिए तो अभी जो है लोगों का ये कहना है कि अभी पुलिस का भी ये कहना है कि 4 लोग जो है गिरफ्तार किया गया और 4 जन को अंदर कर दिए, पर जनता को तो नहीं पता है ना सर। ये चीज़ के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए सर, इसके लिए डीजीपी साहब या हमारे एसपी मैडम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए सर, रिपोर्टर लोग। हाँ, वो तो एक थोड़ा से देखे तो इतना बड़ा बवाल ले लिया। अब उन लोग जो है दूरी बना के रखा है। हम जब अंदर मतलब एसपी मैडम से जब मिलने गया तो इत्तेफाक से एक प्रेस वाला मतलब मीडिया वाला को भी अंदर लेके चले गया। तो एक्चुअली उसको जाना नहीं था, लेकिन वो मेरे पीछे चले गया। तो मैडम देख के पहले तो थोड़ा से वो हो गई कि मतलब बात करने में थोड़ा से वो करती थी, फिर थोड़ा देर के बाद में वो बाहर जाने के बाद में ही थोड़ा से हर चीज़ को लेके बोलने लगी। तो बोला कि अगर हम बोलेगा, हमारा नहीं चुप रहना भी आदमी को ख़राब लगता है, हमारा बोलना भी ख़राब लगता है, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए सही टाइम में जो आएगा सब कुछ बता देगा। तो और ऑफिसर यहाँ से भी गया है वहाँ कि जो अच्छा मतलब सीनियर ऑफिसर को भेजा है एडमिनिस्ट्रेशन कि सही तरह से उनके देख रेख में सब कुछ चल रहा है। और एक सवाल ये है सर, अभी डिगलीपुर के जितने भी लोग हैं अभी सबका यही कहना है कि इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए इतना तो हम लोग तो उतना एक दिन का टूर में इतना तो कुछ वो नहीं, और डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट इतना हर चीज़ तो हम लोग को शेयर नहीं करेगा ना कि कौन कौन है। और हम लोग पूछा पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, लेकिन उन लोग बोला टाइम आने से सब कुछ पता चल जाएगा। और कॉमन सा चीज़ है कि ये अगर हम लोग जनरली एक वो करेगा तो हम लोग को भी समझ आता है कि कुछ कुछ लोग तो जुड़ा होगा, ये सभी जुड़ा होगा। जैसा इटाची ड्राइवर का नाम आ नहीं रहा है, वो भी जुड़ा है, जो गाड़ी चलाया उसका नाम आ नहीं रहा है तो वो भी जुड़ा है। तो इसी तरह लिंक होगा और बाकी लोग भी हो सकते हैं इसके साथ। अब रूम, आज तो मैं कोई मीडिया में देखा कि वो कोई जो रूम में कौन सा एक रूम बता रहा था, क्या कम्युनिटी हॉल है या फिर छोटा सा हॉल वगैरह, एनवाई के ऑफिस जो भी है, तो उसका चाबी कैसा वो ओपन था, ये भी खुला कैसा था, वो टाइम में खोला कौन, खोला तो चाबी दिया कौन, ये सब इन्वेस्टिगेशन में सब एक एक करके तो सामने आ ही जाएगा। अच्छा, और एक सवाल है सर, जैसा भी इंक्रोच जहाँ पे वो भी इलीगल लैंड, रेवन्यू लैंड को जो इंक्रोच किया है गंगैया जी ने इतनी बड़ी तादाद में, और इतना पैडॉक कटिंग हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग 60 रूम्स का एक बिल्डिंग बनना तो कोई जाहिर सा बात नहीं, मजाक नहीं है कि 2 दिन में 60 रूम का एक बिल्डिंग खड़ा कर दे। तो बिल्डिंग का प्लानिंग देने वाला कौन था? और इलीगल जमीन, इंक्रोचमेंट जमीन कह रहे हैं कि लोगों से कहने सुने हैं कि टोटली इंक्रोचमेंट लैंड है, बहुत बड़ा प्रोसीजर, तो वहाँ के डीसी तहसीलदार के ऊपर में कुछ एक्शन होगा, होना चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपका कहना होना चाहिए, गलत है तो होना चाहिए, बिल्कुल। और एक चीज, मैं एक सवाल, लास्ट सवाल पूछता हूँ, जैसा कि अभी गंगैया जो है हमारे सभी प्रश्न में, सभी में पुलिस में एक्यूज्ड है, जब ये इलीगल बिजनेस इतने दिन से कर रहा है, जीएसटी नाम का एक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अंडमान निकोबार पूरा देश में चालू है, तो इतने दिन से जब ये इतने कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा तो उनका बैंक अकाउंट अभी तक सीज नहीं किया पुलिस डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट हमारा सवाल ये है, उनका जीएसटी, क्या इतने साल से उनका जीएसटी क्लियरेंस है? इसका कोई कानूनी कायदे पर कोई रूल्स या उनको ये सीज किया, या पब्लिक डोमेन्स में पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बताया कि गंगैया का अकाउंट सीज किया गया है, या उनका जीएसटी नंबर पलाना है, इनका इतना ट्रांसलेशन हुआ, इनके बारे में कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अब हुआ या नहीं हुआ ये तो हम लोग भी नहीं बोल सकते, शायद हो गया होगा, डिपार्टमेंट कर रहा होगा, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है ना, लेकिन हो सकता है कि हुआ होगा। नहीं, हो सकता, होना है या नहीं होना चाहिए हर चीज में। अगर सवाल यही है कि इंक्रोचमेंट लैंड में इतनी बड़ी तादाद में गंगैया नाम का एक आदमी जो मिलेंडर है, 10 ईयर कैटेगरी में आता है, तो एक लोकल एरिया 352 सेटलर्स एरिया के अंदर में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी इमारत जो खड़ा किया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सिस्टम के ऊपर में भी कानूनी कार्रवाई होना चाहना है, ये नहीं कि हमारा सवाल नहीं होना चाहिए। खाली रंगैया करके नहीं है, अंडमान में कोई भी ऐसा इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखा है, ऐसा प्रॉपर्टी इलीगल तरीका से सब करके रखा है, सभी के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ गंगैया ही क्यों, जितना लोग है सभी के ऊपर होना चाहिए। जी जी, हमारा कहने का ये मतलब है, जब डिगलीपुर में जब अभी हमारा हादसा जो सामने आया हुआ है, जब गंगैया नाम का एक आदमी इतनी बड़ी सोसाइटी वहाँ चला रहा था, इतनी बड़ी इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग बनाया, पेड़ा कॉटिंग किया, अपना जमीन के अंदर इतनी लंबी सड़क बनाया है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं सिस्टम को लेके ही किया है इन्होंने, तो सिस्टम के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? देखिए जरूर होगा, शायद मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि इंक्वायरी चल रहा है, तो एक एक करके हर डिपार्टमेंट के ऊपर में भी सवाल उठेगा, उनके ऊपर इंक्वायरी होगा शायद। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली तो कमर्शियल लैंड नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा बिजनेस का। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है ना कि लोग आज इंसिडेंट होने के बाद में उंगली उठा रहा है, जब गंगैया वो इलीगल काम कर रहा था तब तो कोई पब्लिक भी तो कुछ नहीं बोला ना, प्रधान भी इनके साथ सोते थे लगता। आज इंसिडेंट हो गया तब जाके आप बोलेगा, सिस्टम तब तक का चुप बैठा था सारा का सारा। साजिद भाई बोला नहीं सिस्टम, साजिद भाई दिया ना एंडिंग करिए लास्ट नमस्कार बोलिए, नमस्कार बोलिए सब जनता को, तो बोल क्या सौरभ भाई लास्ट से फिनिश सब जनता को तो फिनिश सब तो लेके चलिए। नहीं मेरा वाला ऑन अच्छा, मेरा कौन सा आप कौन है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी जो आया, आप लोग जो टाइम दिया इसके लिए सभी को धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो है आप अपना काम इसी तरह पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे।